8th class. Today we continue the chapter of national movement, and our today's topic is partition of Bengal. In the last module we discussed about the two format of Congress. First is radical and second is moderate. तो रेडिकल्स के और मॉडरेट्स के अलग अलग तौर तरीके थे और वो अपने तौर तरीके से फ्रीडम को गेन करना चाहते थे। उसी पार्ट में उन्हीं लोगों को कुछ थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चाल चली और बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। बट व्हेन द इंडियंस आस्क द रीजंस अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, then the British government says that for the administrative reasons हम उसको इतने बड़े पार्ट को रूल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने उसको डिवाइड किया। क्योंकि बंगाल इतना बड़ा था, बड़े का मतलब आज का बांग्लादेश, आज का बंगाल, आज का बिहार और आज का उड़ीसा, ये सारा पार्ट मिला के बंगाल का प्रोविज़न तैयार होता था। बट ऐसा कुछ नहीं था बच्चों, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने बिजनेसमैन्स को और ब्रिटिश ऑफिसर्स को फ़ायदा इंटरेस्ट करने के लिए बंगाल को डिवाइड किया था और बंगाल पार्टीशन को मॉडरेट्स ने, रेडिकल्स ने, सब ने ही अपोज किया था। सो वी स्टार्ट द आंसर। इन 1905 वायसरॉय कर्जन 16 अक्टूबर को पार्ट किया बंगाल को। एट द टाइम ऑफ बंगाल वाज बिगेस्ट प्रोविजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग बिहार एंड उड़ीसा। British urged for dividing Bengal that administrative conveyances, but clearly it was closely tied to the interest of British officials and businessmen. So instead of removing the non-Bengali areas from the provision, मतलब कि non-Bengali areas को हटाने की बजाय गवर्नमेंट separated East Bengal and merged it with असम के साथ मिक्स कर दिया। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. Bengali peoples को और Bengali politicians को ब्रेक करना ही इनका मेन रीज़न था। सारे जो सेक्शन थे कांग्रेस के, उन्होंने इसको अपोज किया, लाइक मॉडरेट एंड रेडिकल्स, एंड अपोज एट ए लार्ज प्लेस। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, वर ऑर्गेनाइज एंड नोवल मेथड की हेल्प से भी मास प्रोटेस्ट डेवलप किया गया। द स्ट्रगल डेट अप फोल्डेड, जो स्ट्रगल चल रहा था इसके पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में, उसको नाम दिया स्वदेशी मूवमेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, सबसे ज़्यादा तो बंगाल में ही था, लेकिन आंध्रा के डेल्टिक एरियाज़ में भी एक ऐसा ही मूवमेंट चला जिसका नाम था वंदे मातरम मूवमेंट। बोथ आर वन वर्ड फॉर यू। बोथ आर विच वन बच्चों? दिस इज स्वदेशी मूवमेंट एंड दिस इज द वंदे मातरम मूवमेंट। ऑन द राइट साइड हियर इज अ कॉलम डेट बाल गंगाधर तिलक पब्लिश ए न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी। मराठी लैंग्वेज में था और इसको तिलक ही एडिटेट करते थे। सो टेक आउट दिस वन वर्ड ऑल्सो and do this question in the notebook from your book. Then when we turn the page, we see what is the meaning of Swadeshi movement. So Swadeshi movement to oppose the British rule and encourage the ideas of self-help. Swadeshi enterprises मतलब companies स्वदेशी सामान का यूज़ करना, नेशनल एजुकेशन को आगे बढ़ाना, यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज को भी यूज़ करना। टू फाइट फॉर स्वराज द रेडिकल एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन। स्वराज को गेन करने के लिए रेडिकल्स ने मास मोबिलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कहा और बॉयकॉट करा ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का और गुड्स का। देन इन द सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज द पैराग्राफ फॉर मुस्लिम लीग। सो राइट डाउन हियर ए हेडिंग मुस्लिम लीग। होता क्या है कि कांग्रेस में ही दोनों कास्ट के पीपल थे, हिंदू एंड मुस्लिम्स। सो ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सब मिलके एक मुस्लिम लीग बनाई, जिसमें ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है आज प्रेजेंट में। 1906 में द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सबसे बड़ी बात, इस लीग ने बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया था, क्योंकि वो खुद भी तो पार्टीशन ही चाह रहे थे इंडिया हिंदू और मुस्लिम्स में। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। वो चाहते थे कि उन्हें सेपरेट इलेक्ट्रोड मतलब कॉन्सिक्वेंसेज मिले, सीट्स मिले। ए डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसी इस डिमांड को गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया था 1909 में। सम सीट्स इन द काउंसिल वर नाउ रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, जो मुस्लिम वोटर्स के थ्रू चूज़ किए जाते थे। आफ्टर इन द नेक्स्ट पैराग्राफ द हेडिंग इज कांग्रेस स्प्लिट। कांग्रेस स्प्लिट का मतलब कांग्रेस का दो पार्ट में डिवाइड हो जाना। हमने जो कांग्रेस के दो पार्ट रेडिकल और मॉडरेट स्टडी करे थे वो एक अलग पार्ट था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सेपरेट हो जाती है बिल्कुल अलग अलग पार्ट में। द मॉडरेट्स वर अपोज टू द यूज़ ऑफ बॉयकॉट। मॉडरेट ये कहते हैं कि ये जो बॉयकॉट का तरीका है, ये जो वायलेंस का तरीका है, ये हमें पसंद नहीं है। और ऐसे बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि तिलक की लीडरशिप में एक मीटिंग होती है मॉडरेट्स की,
मॉडरेट और रेडिकल्स की, जिसमें कि कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेकिन फिर बाद में यही दोनों ग्रुप वापस से रीयूनिट होते हैं 1915 में, और नेक्स्ट ईयर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हिस्टोरिकल साइन पैक्ट पे साइन करते हैं, जिसका नेम होता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में ये होता है कि ये दोनों ही पार्ट, रेडिकल और मॉडरेट्स, मिल के वर्क करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फ्रीडम को गेन करने का पार्ट कंप्लीट करेंगे। I hope you understand. I send you the pics of question answers of these 3 paragraphs and do the backside question from your book, Partition of Bengal. I hope you understand, and if you have any doubts, discuss to me. Okay, have a nice day.